मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं कक्षा 9 के विद्यार्थियों को मीराबाई के पदावली का दूसरा भाग, ठीक है, व्याख्या के अंतर्गत समझाऊंगा, इसलिए आप थोड़ा ध्यान दीजिए। माई री मैं तो लिया गोविंदा मोल। यहाँ पर भगवान की ही जो है लीलाओं का वर्णन करते हुए मीराबाई कह रहे हैं, माई री मैं तो लिया गोविंदा मोल। मीरा जी करें कि हे माँ, मैंने श्री कृष्ण को मोल खरीदा है या मोल लिया है। कोई कहे छाने, कोई कहता है कि छिपा करके, कोई कहे चुपके, कोई कहता है कि चुपके से लियो रे बजंता ढोल। लेकिन माँ आपको पता है कि मैंने सबको जना करके ढोल बजा करके लिया है। कोई कहे मूंगो, कोई कहता है कि तुमने जो वस्तु खरीदा है बड़ा महंगा है। कोई कहे सूंगो, लेकिन कोई कहता कि नहीं नहीं, जो तुमने सौदा खरीदा है वो बहुत ही सस्ता है। लियो री तराजू तौल, लेकिन आपको मालूम है कि मैंने उसे अच्छे ढंग से तौल करके लिया है, तराजू से तौल करके लिया है। कोई कहे कारो, किसी ने कहा कि रे जो वस्तु तूने खरीदा है वो बड़ा काला है। कोई कहे गौरव, और कोई कहता है कि नहीं, कोई कहता है कि नहीं नहीं, जो तुमने खरीदा है वो गोरा है। लियो रे अमोलक मोल, लेकिन हे माँ मैं जानती हूँ कि जो वस्तु मैंने खरीदा है उसका इस संसार में कोई मोल नहीं है, वो अनमोल है। याहू की सब जानत है, लियो रे आंखें खोल। जबकि ये पूरा संसार जानता है कि मैं जब सौदा खरीद रही थी तो पूरी तरह से आंखें खोल कर खरीद रही थी, मैं आंखें बंद करके सौदा नहीं खरीद रही थी। मीरा के प्रभु दर्शन दिन्यू, मीरा जी कह रहे हैं कि प्रभु ने मुझे दर्शन दिया पूर्व जन्म के कौल, क्योंकि पिछले जन्म में वह मुझसे मिलने का वादा किए थे। पूनम जन्म को मोल, पहले जन्म में उन्होंने क्या किया था, मुझसे वादा किया था। पूर्व जन्म का मोल, यानी पहले जन्म में उन्होंने मुझसे क्या किया था, वादा किया था, ठीक है, कि मैं तुम्हें जो है मिलूंगा। फिर से सुन लो, मीराबाई कह रहे हैं कि हे माँ मैंने श्री कृष्ण को मोल खरीदा है। कोई कहता है कि छिपा करके, कोई कहता है कि चुपके से, ठीक है, लेकिन मैंने ढोल बजा करके इन्हें लिया है। कोई कहता है महंगा है, कोई कहता है सस्ता है, लेकिन मैंने अच्छी तरह से तराजू से तौल कर लिया है। कोई कहता है काला है जो वस्तु तूने खरीदा है, कोई कहता है गोरा है, लेकिन मैं जानती हूँ कि जो वस्तु मैंने खरीदा उसका कोई मोल नहीं, वो अनमोल है। क्योंकि ये संसार अच्छी तरह से जानता है कि लियो रे आंखें खोल। जब मैं वो सौदा खरीद रही थी तो मैंने पूरी तरह से आंखें खोल कर ले रही थी या खरीद रही थी। मीरा के प्रभु दर्शन दिनो, मीरा जी करें कि प्रभु ने मुझे दर्शन दिया है। क्यों दिया है, पूर्व जन्म को कौल, क्योंकि पहले जन्म में, उससे पहले जन्म में मुझसे उन्होंने मिलने का वादा किया था। मैं तो सांवरे के रंग राची, मीरा जी करें कि मैं तो श्री कृष्ण के रंग में पूरी तरह से रंग गई हूँ। साज श्रृंगार बाधि पग घुघरू, फिर से सुनिए, साज श्रृंगार बाधि पग घुघरू, लोक लाज तजनाची, गई कुमति लई साधु की संगति, भगत रूप भई साची, गाय गाय हरि के गुण निस्दिन, काल ब्याल सुबाची। उणबिन सब जग खारो लागत, और बात सब काची, मीरा श्री गिरधर लालसु,
भगति रसीली जासी जाची, मैं तो सांवरे के रंग राची। मीरा जी करे कि श्री कृष्ण से इतना वो उनके प्रेम में डूब गई हैं, उसी का वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि मैं तो सांवरे के रंग राची। सांवरे माने श्री कृष्ण, मैं तो श्री कृष्ण के रंग में पूरी तरह से राची माने डूब गई हूँ। इसलिए साज श्रृंगार बाज पग घुघरू, इसलिए साज माने सज धज करके, श्रृंगार करके, बाज पग घुघरू और अपने पैर में घुघरू को बांध करके, लोक लाज, लोक माने संसार की, लाज तज नाची, लाज को छोड़ करके अब क्या कर रही हूं, नाची माने नाच रही हूं। गई कुमति लई साधु संगति, साधु संगति कहने का मतलब जैसे ही मीरा जी करे कि मैं साधुओं की संगति में गई, वैसे ही मेरे मन की कुमति माने होता बुराइयां, बुराइयां क्या हो गई, दूर हो गई। भगत रूप भई साची, और मैंने जान लिया कि संसार में ईश्वर की भक्ति ही सत्य है और इसके सिवा सब मिथ्या है, सब झूठ है। गाय गाय हरि के गुण निस्दिन, काल ब्याल सुबाची, मैं भगवान कृष्ण के गुणों को प्रतिदिन क्या कर रही हूँ, गाती रहती हूँ, जिसके कारण काल ब्याल सुबाची, काल माने होता समय रूपी, ब्याल माने सर्प, समय रूपी सर्प से क्या कर रही हूँ, बच रही हूँ। मृत्यु यानी काल माने मृत्यु भी होता है, समय भी होता है, यहाँ मृत्यु से ले लीजिए। काल ब्याल सुबाची, काल रूपी सर्प से क्या कर रही हूँ, या मृत्यु रूपी सर्प से बच रही हूँ। उन बिन सब जग खारो लागत, उनके बिना ये पूरा संसार, किसके, उनके का मतलब कृष्ण के बगैर, करे किसी के बिना में संसार मुझे बहुत ही खराब लगता है, बहुत ही बेकार लगता है। और बात सब काची, उनके अलावा और जो भी बातें की जाती सारी की सारी, काची का मतलब झूठ, सारी की सारी बातें हमें झूठी लगती हैं। ठीक है। मीरा श्री गिरधर लालसु भगति रसीलू जासु, मीरा जी जानती हैं कि श्री कृष्ण जो है बड़े ही चालाक हैं, भक्ति रसीली जासु, और उनकी भक्ति बड़ी ही रसीली है या रसों से परिपूर्ण है। इसे सुन लीजिए। मीरा जी कह रहे कि मैं श्री कृष्ण के रंग में पूरी तरह से रंग गई हूँ, और श्री कृष्ण के रंग का मतलब प्रेम से भी लिया जाता है, उनके प्रेम में पूरी तरह से क्या रचने का मतलब डूबना भी होता है, डूब गई हूँ। इसलिए साज श्रृंगार, इसलिए कह रहे हैं साज श्रृंगार बाध पग गुरु, कह रहे हैं सज धज, कह रही हैं सज धज करके, श्रृंगार करके और अपने पैरों में घुघरू को बांध करके, संसार के लोक लाज को त्याग करके अब नाच रही हूँ। साधुओं की संगति में मैं जैसे ही गई, मेरे मन की सारी बुराइयां दूर हो गई, और मैंने यह अच्छी तरह से जान लिया कि संसार में सिर्फ ईश्वर की भक्ति ही सच्ची है, या ईश्वर की भक्ति ही सत्य है। फिर कह रहे हैं कि गाय गाय हरि के गुण निस्दिन, निस्दिन का मतलब होता है प्रतिदिन। मैं भगवान श्री कृष्ण के गुणों को प्रतिदिन गा गा करके मृत्यु रूपी सर्प से, काल ब्याल सुबाची, मैं मृत्यु रूपी सर्प से बच रही हूँ। कह रहे हैं उन बिन सब जग खारो लागत, उनके बिना, उन बिन का मतलब उनके बिना यानी उनके विरह में, उनके विरह में संसार हमको बेकार लगता है, और बात सब काची, और सारी बातें झूठी लगती हैं। अगर श्री कृष्ण के बारे में कोई बात करता है तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, लेकिन श्री कृष्ण के अलावा जो सांसारिक मोहमाया के बारे में बात करता है तो मुझे वह बड़ा ही झूठा लगता है, यानी लगती है, क्योंकि मीरा जी स्त्री हैं। मीरा श्री गिरधर लालसु, मीरा जी कह रहे हैं कि श्री कृष्ण बड़े ही चतुर हैं, भक्ति रसीली जासु जाची, और उनकी भक्ति बड़ी ही रसीली है। आपको मालूम राजस्थानी मिश्रित भाषा का इन्होंने प्रयोग किया है। मिश्रित राजस्थानी जो है मतलब कि राजस्थानी मिश्रित ब्रज भाषा, क्योंकि मिला करके राजस्थानी और ब्रज भाषा को मिला करके उन्होंने जो है इसमें उस भाषा का प्रयोग किया इस पद में। फिर इसके बाद है इसमें आपको मालूम है शांत रस है, और गुण जो है
माधुर्य प्रसाद गुण जो है दोनों है, क्योंकि भक्ति की गई है। इसके बाद इसमें जो आपको मालूम होना चाहिए, क्योंकि जैसे कोई कहे का कीजिए, कोई कहे चुपके लिए, इसमें अनुप्रास अलंकार का भी प्रयोग किया गया है और शैली मुक्तक शैली का प्रयोग इन्होंने किया है। और इनका छंद जो गीतात्मक पद है आपको मालूम होगा गाया जाता है। फिर वहीं जो है नीचे वाले में भी पूरा है वहीं, क्योंकि यहाँ काल ब्याल सुबाती काल रूपी है तो रूपक है, थोड़ा अलंकार का भी प्रयोग किया गया है। और भाषाएं पूरा जो विशेषता मैंने आपको पहले में बताया वही विशेषता दूसरे में है कि जो है राजस्थानी मिश्रित भाषा, ठीक है, शांत रस का प्रयोग, क्योंकि भक्ति है तो उसमें शांत रस का ही प्रयोग मिलेगा। शैली में मुक्तक शैली का प्रयोग किया गया है। पद जो है गीतात्मक पद है, यानी छंद जो है गीतात्मक पद है, आपको मालूम होना चाहिए। और एक बार पूरा हम मिला करके व्याख्या कर दे रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों, सुन लीजिए दोनों का। मीरा जी करें कि मैं तो श्री कृष्ण को मोल खरीदा है। कोई कहता है कि छिपाकर, तो कोई कहता है कि चुपके से, लेकिन मैंने ढोल बजा करके इन्हें खरीदा है। कोई कहता है जो सौदा तुमने लिया है महंगा है, कोई कहता है कि नहीं सस्ता है, लेकिन मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि जो मैंने सौदा लिया है उसे अच्छी तरह से तराजू से नाप तौल करके लिया है। कोई कहता है कि काला है, कोई कहता है कि नहीं नहीं गोरा है, लेकिन मैं उस वस्तु की कीमत जानती हूँ, क्योंकि उस वस्तु का कीमत कोई जो है वस्तु की कीमत का कोई मोल ही नहीं है। वह वस्तु क्या है? अमोल है। कोई जो करें कि ये संसार पूरी तरह से जानता है कि जब मैंने यह सौदा खरीद रही थी या मैं सौदा खरीद रही थी तो मैंने पूरी तरह से आंखें खोल करके खरीदी है। मीरा जी करें कि भगवान ने मुझे दर्शन दिया, क्योंकि पहले जन्म में उन्होंने मुझसे, इससे पहले जन्म में उन्होंने मुझसे मिलने का वादा किया था। अगला है मीरा जी करें कि मैं तो श्री कृष्ण के रंग में पूरी तरह से, प्रेम रूपी रंग में जो है डूब गई हूँ या रच गई हूँ। इसीलिए सज धज करके, श्रृंगार करके, अपने पाँव में घुंघरू को बांध करके, संसार के लोक लाज को त्याग कर अब नाच रही हूँ। साधुओं की संगति में मैं जैसे ही गई वैसे मेरे मन की सारी बुराइयाँ दूर हो गई और मैंने यह जान लिया कि संसार में ईश्वर की भक्ति ही सत्य है। और फिर करें मैं उसी दिन करें कि तभी से मैं हर एक दिन ईश्वर के गुणों को क्या करती हूँ? गाती रहती हूँ, जिसके कारण करें मृत्यु रूपी सर्प से बच रही हूँ। करें श्री कृष्ण के बिना में संसार मुझे बड़ा ही खराब लगता है और सारी बातें उनके अलावा अगर कोई करता है तो सारी बातें झूठी समझ में आती है। मीरा जी करें मैं जानती हूँ कि श्री कृष्ण बड़े ही चतुर हैं और उनकी भक्ति ही बड़ी ही रसीली है, अर्थात मैं उनकी भक्ति हमेशा क्या करूँगी? करती रहूँगी। मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों को समझ में आ गया होगा, क्योंकि मैंने आप लोगों को अच्छी तरह से पढ़ा दिया। एक बात का ध्यान दीजिए कि आप लोग मन से जो पढ़ाया जा रहा है पढ़िए, क्योंकि विश्वास पर ही दुनिया टिकी हुई है और हमें पूरा विश्वास है कि आप लोग जो पढ़ाया जा रहा है मन से पढ़ रहे होंगे। हाँ, जहाँ अगर कहीं त्रुटि उटी होती है तो आप प्रधानाचार्य श्री संजीव सिंह जी से संपर्क बना करके उनसे कहेंगे, जो कमियां रहेगी वो हम लोगों को कहेंगे, फिर हम लोग दोबारा उसे आप लोगों के सामने प्रस्तुत करेंगे। इसी बात के साथ मैं विराम लेता हूँ। धन्यवाद।